नमस्ते। जैसा मैंने कहा था कि मैं कंफर्ट ज़ोन को लेके नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि इससे निकलना कैसे है, तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वी आइदर नीड टू चेंज द सिचुएशन और द पर्सन विच इज़ मेकिंग अस अनकंफर्टेबल और चेंज द वे यू आर डूइंग इट. बी कंफर्टेबल फॉर चेंज. You want yourself to be on that path or to become like that person who is inspiring you that much, so choose the path of discomfort. On that path, never be afraid of failure or never be disheartened about the failure and never too carried away with your success. That is more important. Never get carried about your success. Let me share my driving force in my life, and that is death. दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ जिससे हम लोग सब भागते हैं। ऐसे फील करते हैं कि मरने का बात करना भी अपशकुन है। कोई अगर अपनी मौत को लेके कुछ बोलता भी है तो विश से शुभ शुभ बोलो यार, क्या बोल रहे हो। बट मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला दिन है और मैं कैसे इस दिन को बिताना चाहूँगी, और अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो क्या क्या वो काम है जो मैं करके जाना चाहूँगी। अपने लाइफ में भी जब मैं किसी मुकाम तक पहुंचना चाहती थी या कुछ भी किया लाइफ में, तो माई फादर यूज टू टेल मी, थिंक ऑफ दैट पर्सन, उसने ये किया है, तुमको भी करना चाहिए। तो एट दैट टाइम आई यूज टू थिंक, वो मुझे एक रेस का घोड़ा समझते हैं क्या, कि मैं दौड़ती रहूं और मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा ये सोचने का नज़रिया एक हद तक ठीक था, बट प्रॉब्लम कहाँ है आप बताओ। एंड द वर्ड सेटिस्फैक्शन हॉन्टेड मी लाइक एनीथिंग। क्यों जी रहे हैं? अगर संतोष ही नहीं है, हर पल ये लग रहा है कुछ कमी है, कुछ और चाहिए, तो कब तक जाना है, कहाँ जाना है, पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये चीज़ें बहुत हॉन्ट करती थी। तो इसको लेके मैं आप लोगों को एक वीडियो गेम का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज एक वीडियो गेम हम लोग कोई भी लेते हैं, या कोई बोलता है कि ये वीडियो गेम ट्राई करो, मज़ा आएगा, टाइम पास होगा, व्हाटएवर आपका जो भी रीज़न हो वीडियो गेम यूज़ करने का। तो एट फर्स्ट वी फील सो एंथुजियास्टिक, सो एक्साइटेड, सो इट्स अ ग्रेट फन टू स्टार्ट द गेम, टू अंडरस्टैंड द गेम, टू प्ले द गेम। फिर हम लोग एक लेवल क्रॉस करते हैं, अच्छा खासा पॉइंट्स होता है, फिर दूसरे लेवल पे जाते हैं, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन व्हाट, अब क्या। तो इस जगह मैं बोलूँगी कि हम लोग लाइफ में भी ऐसे ही मुकाम पे कभी ना कभी खड़े होते हैं जब लगता है अब क्या और कितना, कहाँ तक। तो दो अप्रोच है, मैं वीडियो गेम का एग्जांपल लेके बताती हूँ। दो अप्रोच है, या तो आप नेक्स्ट लेवल जाओगे, ऑफ कोर्स आप लाइफ में कभी भी नीचे नहीं आने का सोचोगे कि अब बहुत हो गया, यहीं थम जाते हैं। आप अगर एक जगह रुके रहते हो तो एज पर विवेकानंद जी, आप उस जगह पे ठहरते नहीं हो, आप उस दलदल में अंदर ही अंदर धंसते जाते हो। तो इस लाइफ में आपको दो अप्रोच लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो गेम का एग्जांपल दिया। आइदर आप दूसरे लेवल तक पहुंचो, नेक्स्ट लेवल तक, या तो गेम चेंज कर दो। दिस वे यू विल ब्रेक द कंफर्ट जोन, एंड दिस इज माई अप्रोच। इट्स अमेजिंग, but it's the truth that growth starts at the end of your comfort zone. कोई भी ग्रोथ, कोई भी प्रोग्रेस कंफर्ट जोन जहां खत्म होता है वहां वो शुरू होता है। आप सोच के देखो ये कितना सही है। ये many a times it happens that we are not aware whether we are in a comfort zone or not. उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। और अगर आपको पर्पस का क्लैरिटी नहीं है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जो मुझे हेल्प करता है, कि अगर ये दिन आपके जिंदगी का अंतिम दिन हो तो उस दिन आप क्या अचीव करके जाना चाहोगे, उस दिन आप खुद को किस जगह पे देख के जाना चाहोगे, या आपकी मौत के बाद आपके बारे में लोग क्या कह रहे होंगे तो आप क्या सुनना चाहोगे। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पर्पस क्या है। और अगर आपको अपना पर्पस पता चल जाता है तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए मैं क्या कंफर्ट जोन में हूँ या उससे बाहर हूँ। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखा,
जिसको मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में या अपने फ्रेंड्स के लाइफ में, बट वो तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना। बट इन शॉर्ट मैं बस यही कहूँगी कि थिंक ऑफ दैट फियर दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर ग्रोथ। वो डर जो आपको हर प्रोग्रेस के पाथ पे आपको रोक रहा है, ऐसा क्या डर है? उस डर को जानो, एक्सेप्ट करो कि आप डर रहे हो इस चीज से, एंड किल दैट फियर, किल दैट फियर। आप जब सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि ये दिन जो आपको मिला है, मिलियंस ऑफ पर्सन्स जो इस दुनिया में हैं, वो आपको उस सुबह ज्वाइन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जर्नी रात में ही खत्म कर दी। तो आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपने ये सुबह देखी, बट आप क्या कर रहे हो उस सुबह के साथ? क्या जस्टिफाई कर रहे हो उस दिन के साथ जो हायर सेल्फ ने आपको दिया है? क्या कभी आपने थैंक्स बोला है अपने हायर सेल्फ को दैट यू आर थैंकफुल फॉर दिस डे? एंड इफ यस, देन व्हाट आर यू डूइंग टू मेक दिस डे द ब्यूटीफुल डे? Not for you, not for your family, but for everyone. See what peace you will feel. इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए मुझे लगता है स्टोरी से अच्छा और कोई ज़रिया नहीं है। और ये जब तक याद रहेगा आपको वो स्टोरी, आपको वो मैसेज भी याद रहेगा। ये एक पुराने समय की बात है। एक किंगडम था। वहाँ के राजा बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नेक और समाज के लिए अच्छा करने वाले इंसान थे। एंड ही यूज्ड टू लव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, और वो अपने किंगडम में भी उनको रखते थे। तो उन सब पेट्स में उनका सबसे फेवरेट एक ईगल था। बट ईगल को जब वो पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो ईगल आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान ले, बट वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। वो जब भी पिंजरा खोलते थे और उसको छोड़ देते थे, तो वो ईगल जाके एक ऊंचे पेड़ पे जाके बैठ जाता था, बट उसके ऊपर वो जाने का कभी कोशिश नहीं करता था। तो ऐसा काफी लंबा समय बीत गया। राजा परेशान कि ये ईगल उस पेड़ की ऊंचाई से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? तो उन्होंने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी इस ईगल को ऊंचा उड़ने में हेल्प करेगा, उसको वो मुंह मांगा कीमत देंगे। तो ये घोषणा सुन के उनकी प्रजा में हजारों हजार लोग आए और उन्होंने कोशिश किया, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये बात एक फकीर तक पहुंची। तो फकीर ने सोचा कि मैं क्यों ना कोशिश करूं, ये ईगल उड़ क्यों नहीं रहा है? तो उसने राजा को कहा कि लेट मी ट्राई। तो राजा ने ईगल को दिखाया कि वो पिंजरे में बंद है, आपको जो उसको सिखाना है या जैसे भी उसको प्रमोट करना है, उसको मोटिवेट करना है उड़ने के लिए, आप करो। तो उस फकीर ने उस पिंजरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वो ईगल उड़ के फिर उसी पेड़ पे जाके बैठ गया है। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने बहुत बार कोशिश किया फकीर ने कि बार बार पिंजरा खोले, वो फिर बार बार उड़ के पेड़ तक जाए और वापस पिंजरे में आ जाए। तो फकीर ने बहुत सोचा कि आखिर उपाय क्या है इसको और ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने का। तब जब उसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था और उसको कहा जा रहा था कि गिव अप करो और तुम अपना लौट जाओ अपने काम पे, ये तुम्हारे बस का बात नहीं है, तब उसने बोला फकीर ने कि मेरे को एक लास्ट चांस दो, आप मेरी एक बात मान लो। राजा को बोला। राजा ने बोला हाँ बताओ। तो बोला कि वो जो पेड़ पे जाके बैठ रहा है, आप उस पेड़ को कटवा दो। तब सभी ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रॉब्लम बाज के साथ है, बाज मोटिवेट नहीं फील कर रहा है उड़ने के लिए और ये पेड़ काटने की बात कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, वो सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहा है? तो फकीर ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप एक बार मेरी बात मानो, ये पेड़ कटवा दो। अंत में राजा को लगा सभी तो हार ही चुके हैं, एक बार ये चांस लेके देखते हैं। उन्होंने पेड़ कटवा दिया। पेड़ कटवाने के बाद जब फकीर ने पिंजरे के दरवाजा खोला और बाज ने उड़ान भरी, फकीर ने कहा हुश, और वो उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उसने पेड़ को ढूंढा, पेड़ उसे कहीं नहीं मिला। तो वो आसमान में आसपास के पेड़ ढूंढने लगा वो, बट उसको कहीं भी वैसा जगह नहीं मिला जहाँ पे वो रुक सके। और नीचे सभी सेनाएं जो खड़ी थी, सभी प्रजा जो खड़ी थी, वो लोग फकीर की आवाज में आवाज मिलाते हुए बोल रहे थे हुश हुश। तो उससे लगा कि नहीं, नीचे तो नहीं उतर सकता हूँ, तो करूँ क्या? फिर उसने उड़ान भरी
और ऊंचा और ऊंचा। वो ईगल जब ऊंची उड़ान भर के वापस आया तो सभी ने फकीर से पूछा, आखिर तुमने इसकी सोच में बदलाव लाया कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ था ना, ये उसका कंफर्ट जोन था। तो मैंने जैसे ही कंफर्ट जोन हटाया, उसके पास और कोई चारा नहीं था और ऊंचा उड़ने के लिए। तो हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि किसी कंफर्ट जोन ने हमें जकड़ के तो नहीं रखा है, हमारे पर्पस को तो होल्ड करके नहीं रखा है। जिस बड़े पर्पस के लिए हम लोग का जन्म हुआ है, उसको हम लोगों ने खुद तो जकड़ के नहीं रखा है। अगर हाँ, तो उस डर का सामना करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको फेस करो और उस डर से जीत जाओ। यही एक रास्ता है। थैंक यू।